अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेस्टर में हिंदू विरोधी हिंसा पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर लेस्टर में हिंसा की निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि इस मामले को यूके की सरकार के सामने उठाया गया है। भारतीय उच्चायोग ने दंगाइयों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भारतीय उच्चायोग ने हिंसा प्रभावित लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है। तो दंगाइयों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इस तरह की मांग की गई है। उच्चायोग की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है। भारतीय उच्चायोग ने हिंसा की निंदा की है और साथ ही कहा गया है कि जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, फौरन की जाए। भारतीय उच्चायोग ने लेस्टर हिंसा की निंदा की है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगा। और तारिक फतेह साहब, आप सुन रहे थे ब्रेक के पहले हमारे साथी वहां से जो जुड़े हुए हैं, उमर अल्ताफ, क्या क्या बातें कह रहे थे। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हिंदुओं के मंदिर पर वहां हिंदू जो है वही हमला कर देंगे? So, I didn't follow. Is the question to me? तारिक फतेह साहब, हाँ आपसे जी, एक सेकंड, सॉरी, आप रिपीट कर देंगे? माय अपॉलॉजी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था तारिक फतेह साहब कि उमर अल्ताफ हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे, वो कैसी कैसी अजीबोगरीब दलीलें दे रहे थे। मेरा सवाल यह है कि वहां पर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हिंदुओं के जो वहां पर प्रतीक हैं, जो ध्वजा है वहां पर, धर्म ध्वजा, उसे जलाने की कोशिश की जाती है। ये क्या हिंदू ही कर देंगे ऐसा? आरएसएस के लोग कर देंगे? अजीब सा तर्क वो दे रहे हैं वहां से। ये मतलब कोई ना कोई बहाना तो लगाएंगे ना, इल्जाम किसी और के ऊपर। कोई नेक काम इनसे हुआ ना हो कहीं पे भी, तो ये तो कल को कह देंगे कि जो यमन के अंदर 5 लाख मुसलमान मरे वो भी हिंदुओं ने मारे, या सीरिया के अंदर जो 5 लाख मुसलमान मरे वो इजराइल ने मार दिए, या जो कुर्दिस्तान में तुर्की मार रहा है। ये प्रॉब्लम सारा ये है कि एक कम्युनिटी को ये समझ में आ गया कि मौत के बाद जिंदगी शुरू होती है। ये सब बेकार है इस दुनिया में, और जान देना सबसे आसान काम है, और इसके अंदर पूरी जनरेशन खराब हो गई। यानी दिस इज द ट्रेजेडी दैट हैज टेकन प्लेस इन आवर कम्युनिटी, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद, यानी अनपढ़ जो है, किसान है, मजदूर है, उससे तो आप बातचीत कर सकते हैं। जो एक दफा कॉलेज, मदरसा, पीएचडी कर चुका है, वो बजाय इसके कि एनलाइटन हो, वो और रेडिकल हो जाता है। तो वही आपको नजर आ रहा है उस बहस के अंदर कि ये तस्वीरें क्या दिखा रही हैं, बोल वो क्या रहे हैं। इल्जाम लगा देंगे कि आरएसएस करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं लंदन के अंदर झगड़ा। इसका इलाज थोड़ी है कोई। ये तो जब तक चलता रहेगा। ये तो अपने लोगों को मारने में माहिर है। बांग्लादेश में नहीं मार दिए 1 करोड़ आदमी 1970 में? बलूचिस्तान में बम्बार्डमेंट नहीं कर रही है लोग? ये पूरी फहरिस्त। तो ये जी, उमर अल्ताफ जवाब देना चाहिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा। तारिक फतेह साहब, पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। देखें, बात यह है, तारिक फतेह साहब सब्जेक्ट पे रह नहीं रहे, आए बाएं शाएं की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखें, हिंदुइज्म एक बड़ा पीसफुल मजहब है, मगर हिंदुत्व एक जहर है। ठीक है जी, वो अब एक्सपोर्ट हो चुका है यूके में भी। भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। उमर अल्ताफ साहब, आपसे हमें हिंदुत्व की परिभाषा नहीं सीखनी है। पहली बात तो यह है, आप जो परिभाषा पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं ना, पाकिस्तान से जिस तरीके से आतंकियों की फैक्ट्रियां वहां लग गई हैं, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं राजराजेश्वर गुरु जी के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु भी जुड़े हुए हैं। राजराजेश्वर गुरु जी, आप सुन रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से जो मेहमान, हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो कहां की दलीलें दे रहे हैं। आप तो वहां लंदन में मौजूद हैं, जरा उनको बता दीजिए, आईना दिखा दीजिए, सही बात क्या है, जरा उनकी जानकारी मिला दीजिए। क्या सबको आपको प्रणाम और सबको नमस्कार है। बात है कि यहाँ कोई भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसी भड़काऊ कोई कार्य किया नहीं है, और कोई संदेश भी ऐसा नहीं दिया कि ऐसे करो। आरएसएस की बात चल रही है, तो आरएसएस का भी ऐसा कोई संदेश यहाँ नहीं है। बात शुरुआत यहां से हुई गणेश चतुर्थी के दिन, जो वहां लेस्टर में रहने वाले मंदिर और कई लोगों के घर में अंडे फेंके गए, वहां से ये कार्य की शुरुआत हुई। वहां कोई भी पार्टी और पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है, जहां से शुरुआत हुई। मगर जब शुरुआत होने के बाद वहां की पुलिस ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कार्य बढ़ा, इस कार्यों को आगे बढ़ा और फिर पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस अलर्ट होने के बाद कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया और उसकी पूरी जांच चल रही है। आज सुबह ही मेरी
लेस्टर की पुलिस के साथ बात हुई कि भाई ये क्या चल रहा है, मंदिर के आगे जो ध्वजा है, ध्वजा को जलाया जा रहा है, मंदिर को अटैक कर दिया जा रहा है। जो हिंदू धर्म की बात चल रही है, तो हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि कहीं जाकर के कहीं तोड़ फोड़ कर दो। और स्पेशली इंग्लैंड की बात करें तो मैं 30 साल से इंग्लैंड में हूं और 23 साल से आध्यात्मिक एक मार्गदर्शक रूप में कार्य कर रहा हूं। हमारे हिंदू धर्म के कोई भी भाई बहनों ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो कोई और धर्म के ऊपर कोई हमला करे। दूसरी बात ये, हमारा शास्त्र ही सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम का कार्य हमारे आचार्य, हमारे धर्म गुरु ने सिखाया है और उस संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, आरएसएस की ओर से जो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप बता रहे हैं। मेरा कहना यही है कि एक शांति का वातावरण इंग्लैंड में बना हुआ है, एक शांति का कार्य बना हुआ, इसके ऊपर एक कार्य करना बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, तो अतीकुर रहमान साहब, ये माहौल कौन खराब कर रहा है फिर, जो इस तरह की घटना वहां पर हो रही है, जिस तरीके से खास तौर पर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है? अखिलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। अखिलेश जी की जो पाकिस्तान के साथ मेहमान है वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। पूछिए, सुन रहे हैं आपको। उमर अल्ताफ। उमर अल्ताफ साहब, आपने जो मोदी जी का नाम लिया और हिंदुत्व का नाम लिया, आप ये समझ लें कि हमारा भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है और हिंदू और हिंदुइज्म हमारा कल्चर रहा है हमेशा से। आप हमारे अपने अंदरूनी मामलों को अच्छी तरह से यहाँ पर सुलझा सकते हैं। आपका दीन क्या इस चीज की इजाजत देता है कि आप नरेंद्र मोदी जी के नाम पे या किसी भी और बहाने से नफरत फैलाएं या लोगों पे हमला करें या दूसरों के गिरजाघर या मंदिरों पे हमला करें? कौन से इस्लाम की आप बात कर रहे हैं? आप ये नफरत फैलाना बंद करें। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से हमको अपने देश में सर उठाकर जीना है। आपको हमारे लिए कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए कान खोल के, हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारी डेमोक्रेसी और हमारे सेक्युलरिज्म को बचाना और अच्छी तरह से रखना। हमको किसी वायलेंस की जरूरत नहीं है, हमको किसी नफरत की जरूरत नहीं है आपके लिए। और कम से कम पाकिस्तान, आप तो ये लेसन हमको नहीं पढ़ाइए। आतंकवाद का अड्डा खोल के रखा है आपने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूरे दुनिया के अंदर एक धब्बा बन के रह गया है इस्लाम के नाम पर। मेहरबानी करके बंद करिए ये नफरत। सुन रहे हैं उमर अल्ताफ साहब, लेक्चर मत दीजिए, बोलिए। देखिए अतीकुर रहमान साहब, आपके प्रधानमंत्री तो गुजरात के मुसलमानों के कातिल हैं। गोश्त खाने पे लिंच मॉब भारत में मुसलमानों की हत्या करते हैं। कितने दंगों में मुसलमान मारे जा रहे हैं। उमर अल्ताफ साहब, इस तरह के बात बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस तरह की बात बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आप मेरे मेहमान हैं, वरना मैं भी उसी जुबान में आपको जवाब दे सकता था जिस तरह के अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात बोलते हुए, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपको पता है भी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? एक बात क्या बेशर्मों वाली बात कर रहे हैं? खुद से कुछ आप बोल रहे हैं? कोई शब्द आपके पास कुछ प्रमाण है? क्या खुद से कुछ बोले जा रहे हैं आप? अनाप शनाप अनर्गल बातें बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानसिक तौर पर दिवाली हो गए आप। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? बेशर्मी वाली दलीलें दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद। अतीकुर रहमान साहब जवाब देना चाहेंगे? अतीकुर रहमान साहब, जल्दी से, उसके बाद तारिक फतेह जी के पास जाऊंगा। उमर अल्ताफ साहब, चुप हो जाइए आप। मैंने आपसे कहा कि हमारा संविधान इतना सक्षम है कि भारत के मुसलमान किसी भी चैलेंज को डील करने के लिए विद इन अवर बॉर्डर्स अच्छी तरह से हम अपने आप को इक्विप पाते हैं। बिल्कुल। आपके नापाक इरादों की जरूरत हमको नहीं है। शहीद होने से बचाना दे। तारिक फतेह, बाबरी मस्जिद का शहीद तारिक फतेह साहब, मामला है। मुसलमानों का बदला आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? आपका दीन इसकी इजाजत नहीं देता है आपको। अपने घर को इस बीच मैं आप लोगों को थोड़ा रोकना चाहूंगा। तारिक फतेह साहब, आपके पास भी मैं लौटूं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।